जी हाँ, ये बात सच है कि ये वाली सेटिंग करने से पहले मेरे इस चैनल के ऊपर 90 के लगभग सब्सक्राइबर थे, ये आप देख सकते हैं। लेकिन तब मैंने गूगल रिसर्च करते करते ये एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से यूट्यूब एल्गोरिदम ने मेरे लिए ऑडियंस को ढूंढ लिया। तो अचानक क्या हुआ कि ये वाली वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यही सबसे अच्छी थी, इससे पहले वाली वीडियोस पर भी उतनी ही मेहनत हुई, इतनी ही ऑथेंटिक थी। लेकिन जब गूगल एल्गोरिदम ने पहचान लिया कि ये किस किस्म की वीडियोस हैं, कौन सी ऑडियंस इनको सर्च कर रही है, जब उस ऑडियंस ने उसके ऊपर मोस्टली क्लिक किया, अच्छी रिटेंशन दी, तो मजीद वीडियोस भी चलने लगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट की बेस पर मैं आप सबको ये नसीहत कर दूं कि ऐसा करो। आप तमाम देखने वालों के चैनल्स को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक वो टाइप्स हैं चैनल्स जो ट्रेंडिंग पर काम करते हैं, कभी भी वायरल हो सकते हैं, या व्लॉग्स चैनल्स हैं। दूसरी वो कैटेगरी है जिसके अंदर सर्चेबल कंटेंट होता है, मतलब एजुकेशन कैटेगरी टाइप के जो चैनल्स हैं, जिनके अंदर एसईओ बड़ा रोल प्ले करती है। अब ये 2 तरह के जो चैनल्स होते हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से टिप्स काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी टेक यूट्यूबर की टिप्स उठाकर आप अपने चैनल्स पर लगा लें, तो ये आपकी गलती होती है। आपने पहले सोचना है कि कौन सी चीज आपके लिए है, कौन सी नहीं है। ये दोनों कैटेगरीज अलग अलग फैक्टर में काम करती हैं, तो इन दोनों चीजों को आपने खुद समझ लेना है, ताकि बाद में ये ना कहना पड़े कि भाई आपकी फलां ट्रिक से मुझे फायदा नहीं हुआ। यकीनन एक ट्रिक से तमाम किस्म के चैनल्स को फायदा नहीं होता, तो ये आपकी गलती है। बिना सोचे समझे जब हर दवाई खा लोगे तो उससे कैसे फायदा होगा। देखो, एल्गोरिदम के पास तमाम किस्म के चैनल्स की लिस्टें बनी पड़ी हैं, उनकी कैटेगरी है, उनकी वैल्यूज है, उनकी रैंकिंग है। ये उसकी नजर में, ये हमें समझाने के लिए नहीं है। उसने अपने अकॉर्डिंग उनको वैल्यूज दे रखी हैं कि कौन से वो चैनल्स हैं जो प्रोफेशनल हैं, कौन से वो चैनल हैं जो गलती से बनाए गए, किन चैनल्स पर क्वालिटी कंटेंट अपलोड होता है, कौन से चैनल्स मिक्स कंटेंट अपलोड करते हैं, कौन से कंसिस्टेंट हैं, कौन से चैनल्स के ऊपर लोग ज्यादा लाइक्स करते हैं, किन चैनल्स पर अच्छी रिटेंशन आती है, कौन से चैनल्स कहां पर ज्यादा वॉच किए जाते हैं, उनकी ऑडियंस कहां पर आती है, किन चैनल्स के ऊपर गलतियां होती हैं, कौन से चैनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा कॉपीराइट क्लेम आते रहते हैं, किन चैनल्स का रिजल्ट अच्छा है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, एडिटिंग अच्छी है, ऑडियंस कैसा रिएक्ट कर रही है। ये सारे फैक्टर उसने अपने अकॉर्डिंग अपने पास रैंकिंग वाइज रखे हुए हैं। उसको पता है कौन से चैनल को कितनी वैल्यू देनी है, कौन सा चैनल फ्यूचर में चलेगा, कौन से चैनल को कहां से ऑडियंस सही मिल सकती है, कौन से चैनल्स को पुश करना है, कौन से चैनल्स को आजमाना है। तो एल्गोरिदम के पास हमारी तमाम डिटेल्स होती हैं। हमारे चैनल्स की रैंकिंग उसकी नजर में कुछ और है, उसने अपने पास हमारे चैनल्स को किसी ना किसी लिस्ट में रखा हुआ है। अब हम माजी के अंदर जितनी भी गलतियां कर चुके हैं या जितने भी प्लस पॉइंट हैं, वो हमारे चैनल्स की रैंकिंग के तौर पर, उसकी वैल्यूज के तौर पर एल्गोरिदम के पास महफूज हैं। अब ट्रेंडिंग टाइप्स वाले जो चैनल्स हैं, मतलब एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, व्लॉगिंग वगैरह, उनके लिए थोड़ी सी तब्दीली है इस सेटिंग के अंदर। और बाकी जो तमाम किस्म के चैनल्स हैं जिनके अंदर एसईओ बड़ा अहम रोल प्ले करती है, इन दोनों को इस सेटिंग के बारे में समझना होगा ताकि आप अपना अपना इससे फायदा उठा सकें। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका सब चैनल्स के ऊपर आप अप्लाई करें। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये आसान सी सेटिंग बताऊंगा जो आप अपने YT स्टूडियो से खुद भी कर सकेंगे। तो बस थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। तो सबसे पहले हम अपने YT स्टूडियो के एनालिटिक्स को क्लिक कर लेंगे और सीधा ही कंटेंट पर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आकर हम यहाँ पर की मोमेंट्स फॉर ऑडियंस रिटेंशन पर आ गए। यहाँ पर स्पाइक्स पर क्लिक करेंगे। आपकी जिन वीडियोस पर स्पाइक्स आए होंगे वो वीडियोस यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। अब इसका आपने ले लेना है स्क्रीनशॉट। उसका क्या करना है वो अभी आपको बताता हूँ। से ऊपर आए, यहाँ पर आपको नजर आएगा हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियो, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे मोस्टली ब्राउज फीचर से व्यूज ज्यादा आए होते हैं। तो जिन चैनल्स पर ब्राउज फीचर से व्यूज ज्यादा आते हैं उनको राइट स्क्रॉल करना है, एक बार फिर करना है, कंटेंट सजेस्टिंग यू पर क्लिक कर दें। आपके सामने आपकी वीडियोस के कुछ टाइटल्स आ जाएंगे। इन सारी वीडियोस को पहचान लो या इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो इस तरह से, क्योंकि हमने इन्हीं वीडियोस को ओपन करना है अपने कंटेंट वाले सेक्शन में जाके। इस तरह से ओपन करके पेंसिल के निशान पर क्लिक करके इनके टाइटल्स को हमने यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद अपने मोबाइल के नोटपैड में इनको सेव करना है या व्हाट्सएप के अंदर अलग अलग इसको सेव कर लेना है। यहाँ से वापस आ जाएं। यहाँ पर हम दोबारा लेफ्ट पर जाएंगे और ये देखें सेकंड नंबर पर YouTube सर्च के व्यूज हैं। कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिन पर YouTube सर्च से व्यूज ज्यादा आते हैं। उन्होंने इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है जो आपने स्पाइक वाला स्क्रीनशॉट लिया था। इन वीडियोस को आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। ये बनी हुई हैं, ये आपके सामने आ जाएंगी। आपने इनको पहचान लिया और इन वीडियोस के टाइटल्स को हमने अपनी नई अपलोड होने वाली वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है, क्योंकि स्पाइक्स वाली वीडियोस पर व्यूज हमेशा आते रहते हैं। ये आपकी वीडियोस को सजेस्ट करेंगी सर्च टाइम वाले चैनल्स पर। अब कहीं से आपको कोई बात समझ में ना आए तो फिर ना कहना कि भाई हमारी ये चीज काम नहीं कर रही, तवज्जो से देख लो। इसके अलावा आपने क्या करना है, सर्च टर्म वालों राइट साइड पे जाना है। YouTube सर्च टर्म आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने सबसे पहले 10-12 सर्च टर्म जो हैं वो आपको कॉपी करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पेपर पेन लेकर लिख लें। एज इट इज कीवर्ड्स को आपने अपने वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करना है।
और जो हैशटैग आपने अपनी वीडियोस में लगाने हैं वो भी इन्हीं सर्च टर्म्स में से ही लगाने हैं। तो ये सारी टिप्स उन चैनल्स के लिए हैं जिनके 15-20 हजार से कम सब्सक्राइबर्स हैं और उनको व्यूज डाउन का इशू आता जाता रहता है, यानी कि उनके व्यूज केज में नहीं आते, कभी कभी 100, 200, 500, 800 इस तरह के व्यूज आते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग नहीं आते। वो इन टिप्स को इस्तेमाल करेंगे अपने चैनल्स पर और इंशाल्लाह फायदा पाएंगे, क्योंकि उनका कंटेंट सजेस्ट होने लगेगा मुतलका वीडियोस में ज्यादा और सर्च टर्म वालों को भी। अब यही चीज क्रिएटर्स आपको डिफाइन नहीं करते अपनी वीडियोस के अंदर कि कौन सी टिप्स किस टाइप के चैनल्स के लिए हैं और कौन सी किसके लिए। अब मैंने आपको दोनों अलग अलग चीजें समझा दी, इनसे खूब फायदा उठाएं ताकि आप ये ना कह पाएं भाई मुझे इससे फायदा नहीं हुआ। अपने चैनल्स के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करें। मजीद YT स्टूडियो की रिसर्च सीखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर YT स्टूडियो के बहुत सारी सेटिंग्स, बहुत सारे राज आपको आसानी से बताए गए हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है समझना कि आपके चैनल के ऊपर इस सेटिंग को किस अंदाज से लगाना है, किस तरीके से लगाना है। तो अब अगर आपने ये सेटिंग कर ली है या पहले से कर रखी है तो आप अपने चैनल की जो कंसोल ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग्स हैं उनकी तरफ बढ़ें, वो देखें, खासतौर पे कीवर्ड्स वगैरह, चैनल डिस्क्रिप्शन। उसके लिए मैंने ये प्रोफेशनल वीडियो बनाई हुई है, इसमें आप समझ जाएंगे कि आप अपने चैनल की जो सेटिंग्स हैं उसकी तसल्ली कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर क्लिक करो और जल्दी आ जाओ।